मैं तो वैसे भी मरने के लिए आई हूँ। बोले मरने? जवाब दिया, मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ इसलिए। अच्छा मर जा, मर जा, मरने से क्या पुत्र मिल जाएगा? अगर बेटा के पीछे मरने आई हो तो मरा नहीं। तुम्हारे कारण से ऐसा बच्चा पैदा होगा, जब तक ये धरती आसमान मौजूद है मेरे बच्चे का लोग हमेशा नाम लेते बोले हे ऋषि नारद, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा लड़का पैदा होगा, जब तक ये धरती आसमान मौजूद है तेरे बच्चे का लोग हमेशा नाम लेंगे। लौट आई, घर पे जाके लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। हृदय में कोई विचार, भगवान कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन महात्मा की कही हुई बात सत्य होगी? कब आएगा वो समय जब दुनिया के लोग हमें बांट न कहकर एक पुत्र बच्चे की नजर से देखेंगे? कब आएगा वो दिन हमारे जीवन में जब संसार के लोग हमें बड़े प्यार से देखेंगे? तो लेटी गई घर जाई और रात भरी नींद नहीं आई। लेटी गई घर जाई, रात भरी नींद नहीं आई। और सन्यासी की बातें रही बुद्धि में दोहराई, रे घड़ी को किस्मत न पावे।
गुजर गई। सवेरा जब हुआ देव ऋषि नारद की बात सत्य होने के लिए चली। देव ऋषि नारद की बात जब सच होने चली, उत्तान पाद शिकार खेलने चले गए। और जब ये लौट कर आए तो इन्हें काफी रात हो गई। तो छोटी रानी के द्वार पे पहुंचे के बाहर खटखटा रहे हैं। के बाहर खोलो, के बाहर खोलो। अरे क्या सब होगा क्या? के बाहर खोलो। के बाद कौन खोले? क्योंकि छोटी रानी जो थी ना, आए सुखानी सोई गई खटखटा रहे हैं कि बार खोलो। मैं कह रहा हूं कि बार खोलो। अरे क्या जातियां भी सो गई? अरे किबार खोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रानी तो हमारी एक और भी है। आज हम छोटी रानी को छोड़कर बड़ी रानी के पास जाएंगे। तो भाई सो खूब सो, कभी नहीं जगना। तो गाय मेरे ध्यान बड़ी को घोड़ा रानी और है। चलो सो गई तो तुम सो, खूब सो, कभी नहीं जगना। तो गए बड़ी रानी के पास जब खेतों में पहुंची और बड़ी रानी ने अपने पति को जब आते हुए देखा तो इस पर कलाई पति अपने की ले गई संग लगाई। सुंदर संग ना विचारी गई टूटी चार पाई।
रानी ने अपने पति को आते हुए जब देखा, अरे टूटी चारपाई डाल गई, टूटी चारपाई, ले लोटा हाथ में फिर पानी भर के लाई। पति को पत्नी जिस समय उठान लेती है, दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से आग्रह करती है, निवेदन करती है कि आज कैसे दर्शन हो गए। उत्तान पाद कहने लगे, सुनो मेरी बात, शिकार खेलने के लिए गए थे, अभी आके देखा कि उसके किवाड़ बंद नहीं, तो मन में आया कि आज हम तुम्हारे पास चले, इसलिए चले आए। लेकिन तुम्हारी दशा देखकर आज हमें रोना आ रहा है। कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि तुम मेरी शादी नहीं कराओ, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। अपने जीवन में तुमने अपने हाथ से जहर बोल लिया। आज ये तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। पत्नी बोली, महाराज तो तुम काहे को दुखी हो? स्त्री तो वही है जो सुख में अपने पति का साथ देती। स्त्री तो वही है जो पति को खुद रखने के लिए खुद दीवारों से टकरा है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि पति पंचकर पर पति रति करही, और नरक जन्म सत परही। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अपने पति को छोड़कर जो पराये पति से प्रेम करती हैं उनका परलोक बिगड़ जाता है। माफ करें, हम आजकल की बात नहीं कर रहे हैं। अब आजकल तो जमाना अलग हो गया है ना। एक पति या कोई पत्नी से बोलो तो मैंने कहा करो है जिंदगी। सावित्री को देखो, पति बोलो अपनी पत्नी से कि सावित्री को देखो, यमराज से कभी लड़ाई और पति व्रता के तेज से अपने पति को लो छुड़ाई। तुम कुछ करके देखो, पति बोलो तुम कुछ करके देखो। तो पत्नी बोली, यमराज की तो छोटी बात है, हम के बाप बदल दिए छुड़ाई, तुम कहे मरी के देखो। तो मेरा मतलब है स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। एक दिन हमने एक गीत लिखा था, जब कहां तो पता कह के आए तो रात में 1-1:30 बजे आंख खुली तो एक बात दिमाग में आई। जैसी दिमाग में एक बात आई तो हमने पत्नी ढूंढो, वही है कहा
क्या 3-4 मकान वाले मैंने परीक्षा सुन जाते हमारा नहीं है काम जैसे तैसे ढूंढने से मिली हमने कि हमारी डायरी कहाँ बोली अब तुम पागल हो गए क्यों जब पूरे दिन कथा गाओगे रात में सोओगे नहीं फिर क्या करोगे तो हमने हमें ले तो उस दिन मैंने एक लाइन लिखी थी कि नारी बिना नर सूनो है नर बिन सूनी नारी नर और नारी ये गाड़ी के दोनों पहिया बताए गए हैं और गाड़ी में एक भी पहिया कमजोर है तो चलने में झटका लगता है अरे नारी बिना नर सूनो है नर बिन सूनी नारी नारी बिन घर पर घट लागे नारी बिन न सुखारी ब्रजे सफे क्यों बने अनारी जाके दुनिया में नारी तो वो है अनुरूप बड़े ध्यान से सुनना जो घर के अंदर रहती है और एक नारी हाथ में भी होती है नारी नारी सब कोई कहीं पर समझे नाई अनारी हाथ की नारी बंदा होई तो हुई जाए तेरी ख्वाबी ताथे काटी कर रखवारी काहे दुनिया में नारी कई भय राम कृष्ण धरती का अवतारी तारी दिन दुनिया सारी सारे दुनिया मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है औरत से घर की शोभा होती है लेकिन एक बात और कहूंगा मैं तो ये सोच रहा हूं कि उस घर की तो बर्बादी पहले से ही हो गई किस घर की जिस घर में अरे नारे आई हरिया माफ करें ये न सोचे कि परिवेश बुराई को करे आए और बुराई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो हमारी घर की बात है ये सब बढ़िया है मतलब वहां कोई दूसरी जगह की बात करना है सब बढ़िया है नारे आई फूहरिया फूहरिया घर के घूम गए नारे आई फूहरिया सवेरी विजय मेरी सरगल मेरी ये 4 बजे परमाती जाएगा मालूम स्वच्छ मुझे ग्राहक मुझे सवेरे कैसे दाम जवाब सोफा वो जगत नहीं है पहले हमारे भारत की संस्कृति में सुबह ही सुबह जाग करके महिलाएं अपने पति के पैर छुआ करती थी अब मैं सवाल कर दूं इतनी भीड़ में कौन सी ऐसी माँ बहन है जो अपने पति के रोज पैर छुआ करती है शायद तो सभी थी बच्ची अब हमसे पूछो तो वहां तो भाई को हमारे दो बात हो जाता है एकदम रास्ते न करे तब ठंडा करे अब तो पांच सोने की आदत ना रही सवेरे कैसे तो जगह तो वो जगत ही है और जगी जाए तो झाड़ू बोला उठा बज के सीधा गौतम को विद्या तो चली जाओ परे सवेरी उठे अवेरी घर घर फेरी बच्चन को मारे पति को मारी थे नारी आई कुंवरिया
से गाय को गाय को इंतजाम कर रहे बिना मतलब से आ जाओ उसी जगह देते हैं कि बड़ी रानी के आंगन में जब महाराज रुके हैं सवेरा हुआ तो छोटी रानी के घर पे गई तो क्या देखा छोटी रानी के किवाड़ महल के खुले पड़े हैं बीच आंगन में खड़ी है और जो महाराज को देखा तुरंत ही घेर लिया। कहाँ थे नहीं बताओ मालूम है और बात नहीं कर ले तेरे उससे तुमने कसम खाई थी मैं उससे नहीं बोलेंगे। क्यों गए मैंने पूछा क्यों गए तुमने उससे कसम खाई थी कि मैं उससे कभी बोलेंगे नहीं। क्यों गए मैंने पूछा क्यों गए उस्ताद बात कहने लगे नादान स्त्री जिसे आते ही आते पूरे जाति बना दिया और अब भी तेरे दिल में अगर उसके लिए जगह नहीं है तो ले ला तलवार मार से जब देखो तब उसी की बात उसके अलावा सिर्फ ना तो कोई बात ही नहीं। छोटी रानी बोली तो इसका मतलब तो वहां नहीं गई थे कोई बात नहीं तो हम समझे कि भाई और जाना भी नहीं बता कुछ दिन के बाद में छोटी रानी भी गर्भ धारण करती है और इधर बड़ी रानी भी गर्भवती है। जब दोनों के बच्चा पैदा हुए तो बड़ी रानी से जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई इतना भी नहीं गया जो उसे देख लिया और छोटी रानी से जब लड़के का जन्म हुआ तमाम मोहल्ला की औरतें बधाई बजाने के लिए उपस्थित हो गई। बधाई बधाई छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं।